और अगर आप पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं तो सुनसान इलाके में जाने से बचें, क्योंकि पिकनिक स्पॉट पर कपल और लड़के लड़कियों पर है ऐसी गैंग की नजर। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी। रिपोर्ट देखिए। इनके टारगेट पर पिकनिक स्पॉट, इनकी निगाहें ढूंढे शिकार। कभी कपल पर नजर, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तलाश। लड़का लड़की को किया ब्लैकमेल, उगाही का खेल, कौन है ये शैतान। शर्मसार कर देती है ये तस्वीरें, होश उड़ा कर रख देती है। रीवा में खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है, लेकिन इन्हीं पिकनिक स्पॉट पर खासकर सुनसान वाले इलाकों में ऐसी गैंग घूमती है जो अकेले बैठे कपल को निशाना बनाती है। इस वीडियो में हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन क्या हुआ है ये जरूर बताएंगे। रीवा से करीब 70 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट पर एक लड़का लड़की आपत्तिजनक हालत में थे। तभी कुछ लड़के यहाँ आ धमकते हैं। उसके बाद लड़का लड़की को डराते हैं। लड़का हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन गैंग उसके साथ मारपीट करती है। लड़की भी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हमें छोड़ दो। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पे बताया गया है कि ये पूर्वा फॉल्स के वहाँ पे है, जहाँ पे एक युवक युवती को कुछ लोगों ने संभवतः आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। और ये बताया गया कि ये कथित तौर पे 5-6 दिन पुराना वीडियो है। पुलिस के पास अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन पुलिस उसमें पता रसी की कर रहे हैं हम लोग। सिमरिया और बैकुंठपुर और गढ़ थाना क्षेत्र, जो अगल बगल के थाना क्षेत्र, वहाँ पे और सिरमौर को हमने सबको इसमें बोल रखा है कि पता रसी करें इसमें, और क्या घटनाक्रम है, कैसे हुआ, कब का हुआ है, उसके बारे में इसको पता करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इस गैंग ने रुपए भी लिए, वीडियो भी बनाया और डराया धमकाया भी। किसी को भी इस हैवानियत की खबर नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर ये खुलासा हुआ। हालांकि इस मामले में अब तक फरियादी सामने नहीं आए हैं। तो उसमें घटनाक्रम पाया था कि उसमें कुछ लोगों ने एक युवक युवती को संभवतः आपत्तिजनक स्थिति में देखा, फिर उसके बाद उनका वीडियो बना के उनसे पैसे की डिमांड की थी। फरियादी से अपील भी है कि हमारे पास आए, हम बिल्कुल उनकी मदद के लिए हैं, और ताकि हम जो आरोपी हैं उनको इसमें दंड दिला सकें। मामले की जांच जारी है। ये पता भी लगाया जा रहा है कि आखिर किस एग्जैक्ट पिकनिक स्पॉट का ये वीडियो है। 5 से 6 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। आखिर किस गैंग का ये काम है? क्या ऐसे ही सुनसान इलाकों में ये शिकार ढूंढते रहते हैं? अपील है कि सुरक्षात्मक तरीके से जाएं, किसी सुनसान एरिया में ना जाएं। पिकनिक स्पॉट्स हैं, पिकनिक स्पॉट में जाएं जहां पे पब्लिक रहती है, जहां से आप एंजॉय कर सकें, फैमिली के साथ जा सकें, वहां पे जाएं। किसी ऐसे सुनसान एरिया में ना जाएं जहां पे सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले करीब 1.5 महीने पहले अक्टूबर में शादीशुदा महिला अपने पति के साथ रीवा से करीब 25 किलोमीटर दूर भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने गई थी। सुनसान इलाका था, ये भी पिकनिक स्पॉट है। यहाँ इन दरिंदों ने महिला और उसके पति को डराया धमकाया था, महिला के साथ गैंगरेप किया था। सवाल है कि पिकनिक स्पॉट पर आखिर सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं है? क्यों ऐसी गैंग बेखौफ है? रीवा में विजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अलीगढ़ की ये खबर हर माँ बाप को सावधान करने वाली है, क्योंकि यहां गैस गीजर से दम घुटने से एक छात्रा की मौत हो गई। बाथरूम में नहाते वक्त दम घुटने से उसकी जान चली गई। लड़की की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ जिले में एक छात्रा की गैस गीजर ऑन कर बाथरूम में नहाते समय दम घुटने से मौत हो गई। हादसा के समय छात्रा घर में अकेली थी। मां दूध लेने गई हुई थी। मां ने घर लौटकर देखा तो छात्रा बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। छात्रा को बाथरूम में बेहोश पड़ा देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोग आनन फानन में छात्रा को जोएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। घटना अलीगढ़ के थाना काटसी इलाके की है, जहां कुलदीप विहार कॉलोनी में गैस गीजर से पानी गर्म करके नहाते वक्त 12वीं की छात्रा माहिर सिंह की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई।
जिस समय ये हादसा हुआ अपने घर पर वो अकेली थी। छात्रा की मां डेयरी से दूध लेने गई हुई थी। दूध लेकर लौटी मां ने अपनी माही को आवाज दिया, लेकिन जब माही ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने देखा कि घर के बाथरूम में छात्रा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। पिता अतुल सिंह एक निजी कंपनी में काम करते हैं। इस समय उनकी तैनाती बहादुरगढ़ में है। 16 साल की माहिर सिंह विजडम पब्लिक स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। इस साल उनकी बोर्ड परीक्षाएं थी। वह परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हुई थी। स्कूल नहीं जा रही थी, घर पर ही तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके साथ हुए इस हादसे ने हर माँ बाप को हैरान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और किडनैपिंग की ये लाइव तस्वीर जिसमें एक लड़का लड़की को उसके घर से किडनैप करके ले जा रहा है। क्लाइमेक्स में जो हुआ वह हैरान कर देगा। सगाई टूटने का सदमा, फिल्मी अंदाज में अपहरण, क्या फिरौती में मांगा हाथ, किडनैपर का अरमान मेरी शादी करवाओ, मंगेतर बना किडनैपर। निकाह की बेकरारी ऐसी थी कि दिल के रास्ते तक मंगेतर पहुंचा या नहीं, लेकिन जुर्म की राह इस दिलजले ने पकड़ ली। होश उड़ाने वाले ये वो 51 सेकंड का वीडियो है जिसमें फिल्मी स्टाइल में अपहरण की वारदात होने वाली है, लेकिन सब इस बात से बेखबर थे। तस्वीरों में एक ऑटो नजर आ रहा है। ऑटो से एक लड़का उतरता है, लाल रंग का स्वेटर, कुर्ता पजामा पहना हुआ, जो शायद आवाज लगा रहा था या फिर किसी को इस घर में ताक रहा था। कुछ सेकंड तक तो ऐसे ही घर के बाहर खड़ा रहता है। उसके बाद अगली तस्वीर जो कैद हुई वो होश उड़ाने वाली है। ये लड़का अंदर इस घर में जाता है और एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लाता है। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि लड़की जाने को तैयार नहीं है। उसके बाद लड़की को खींचकर ये लड़का ऑटो में बिठाता है और फिर फरार हो जाता है। इस बीच लड़की की मां चिल्लाते हुए बाहर निकलती है, लोगों को मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन जब तक वो ऑटो का पीछा करती तब तक आरोपी लड़का लड़की को दूर ले गया था। भोपाल में दिन दहाड़े हुई इस किडनैपिंग से सब हैरान रह गए। पुलिस ने भी किडनैपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और खोदा पहाड़, निकला मंगेतर। कुछ ऐसा ही मामला है ये। भोपाल भानपुर के अटल नेहरू नगर की ये घटना है। छोला मंदिर थाना इलाके का मामला है ये। आरोपी है इमरान। लड़की का परिवार इस शख्स को अच्छे से जानता है। किडनैपर का नाम है इमरान, जिससे इस लड़की की सगाई हुई थी। इमरान ने निकाह की तैयारी कर ली थी। लड़की का परिवार भी राजी था, लेकिन इमरान की कुंडली खंगाली गई तो उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में परिवार को पता चला और फिर सगाई तोड़ दी गई। सगाई टूटने का सदमा इमरान को ऐसा लगा कि शादी करने की जिद में एक्स मंगेतर बन गया किडनैपर। भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और जयपुर ब्लास्ट केस में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच हादसे की वो तस्वीर भी सामने आई जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। जयपुर ब्लास्ट की सबसे भयावह तस्वीर, रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज। गैस टैंकर में ब्लास्ट के बाद अग्निकांड, वो हादसा जिसने ली 14 लोगों की जान। जयपुर में ट्रक और टैंकर की टक्कर के बाद क्या हुआ, कैसे हुई 14 लोगों की दर्दनाक मौत, 27 से ज्यादा लोग 80% से ज्यादा कैसे जले,
सबका जवाब है जयपुर ब्लास्ट का ये सबसे नया सीसीटीवी फुटेज। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर में हुआ ब्लास्ट कितना खतरनाक था। कैसे जयपुर की सड़कों पर हवा की तरह फैली आग ने 40 से ज्यादा लोगों, सड़क पर मौजूद गाड़ियों और हवा में उड़ रहे पक्षियों तक को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते सड़क पर मातम पसर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया। लोग बिना कुछ देखे जान बचाकर भागते हुए नजर आए। पुलिस और दमकल विभाग की टीम राहत और बचाव के दौरान गाड़ियों को काट कर लोगों को बाहर निकालती हुई नजर आई। लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अभी भी 27 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ लाशें इस कदर जल चुकी हैं कि उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिया गया है। हादसे में रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह की जली कार भी घटना स्थल से बरामद की गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने राजस्थान के मुख्य सचिव से 20 जनवरी तक रिपोर्ट तलब की है। और अब आपको दिखाते हैं बेहद खास तस्वीर। टाइगर ये बिंदास है, ऐसे वीडियो आपको भी जोश से भर देंगे। देखिए, ये फाइट है टाइट। कहीं शिकारी करे सनबात, आज मूड जरा अलग है। कहीं शिकारी को शिकार की तलाश, टाइगर ये बिंदास है। जंगल का राजा शिकार की तलाश में है और शिकारी और शिकार के बीच ये जंग रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसा लाइव वीडियो जिसे सैलानी ने कैद किया तो वो भी दंग रह गया। टाइगर की नजर इस वाइल्ड बिग पर थी जो उसे पकड़ने के लिए अपनी तेज रफ्तार वाली फुर्ती से भागता है। इधर शिकार को भी शिकारी से बचना था तो उसकी स्पीड यानी वाइल्ड पिग की रफ्तार वो उससे भी ज्यादा तेज थी। अब जिसकी रफ्तार कमजोर वो इस जिंदगी की रेस में हार जाएगा। क्या शिकारी शिकार कर लेगा? रोमांचित करने वाला ये वो वीडियो था जिसमें शिकारी के हाथ शिकार नहीं आया। वाइल्ड पिग ने ऐसी दौड़ लगाई कि जीत उसकी हुई। टाइगर भी सोच रहा होगा इसकी रफ्तार तो मुझसे भी तेज है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है। अब शिकारी की इस हार के बाद एक और तस्वीर जिसमें टाइगर का मूड शिकार का नहीं बल्कि आज तो बिंदास रहना चाहता है, यानी थोड़ी मस्ती हो जाए। तो लीजिए, शिकार को दबोचने वाला पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पाया तो क्या हुआ? अब सनबात का प्लान बना। शहंशाह के अंदाज में पानी पिया और उसके बाद आराम से तफरी करने लगे। पन्ना के पीटीआर पार्क में इस वीडियो ने भी सैलानियों को रोमांचित कर दिया। ऐसे ही घूमते रहे जंगल के ये बिंदास बादशाह। अब जरा इन पर भी नजर दौड़ाइए। दोनों बाघ नजर आ रहे हैं लेकिन इरादा फाइटिंग का है। जंगल में सन्नाटा पसरा है लेकिन तभी सुनाई देती है दहाड़। दहाड़ भी ऐसी कि देखें जरा। दोनों बाघ ऐसे फाइट करने लगे। मंडला में बाघों के बीच ये फाइट टाइट थी। आखिर क्यों ये फाइट हुई ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद इनका याराना भी दिखा, यानी अब मामला सुलझ चुका है। तो टाइगर स्टेट एमपी में दिल ऐसे ही नहीं बाघ बाघ है, यानी बाघ बाघ है। नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव, पन्ना में संजय तिवारी और मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और गाजियाबाद में एक परिवार के पास ऐसी बिल्ली है जिसका हुनर देखकर हर एक कोई उसे पाने की चाहत करने लगा है। ऐसा हो भी क्यों ना, दरअसल ये बिल्ली घर का दरवाजा खोलने का काम जो जानती है। ये रिपोर्ट देखिए आप। आपने अक्सर लोगों को पप्पी या डॉगी पालते देखा होगा। आज हम आपको बिल्ली पालने के फायदे बताएंगे। तस्वीरें गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके की हैं, जहां इस परिवार ने एक घर पर जैक नाम का एक बिल्ला पाल रखा है, जो उनका हर कहा मानता है। अगर कभी परिवार बाहर घूमने चला जाता है तो उनके लौटने पर दरवाजा भी जैक ही खोलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये छोटे छोटे बच्चे लाए थे हम, 15 से 16 दिन के बच्चे थे। इसको हमने दूध पिला के पाला और फिर उसके बाद में अब ये जो है कहना बहुत मानता है। अगर मतलब जैसे माँ करके बोलेगा और सुसु पोटी के लिए बोलेगा, दरवाजा खोलने के लिए बोलेगा। और अगर हम बाहर हैं और लेट आ रहे हैं या कहीं से इस तरीके से, तो दरवाजा संकल खोलता है। दरअसल इंद्रापुरम के रहने वाले बिट्टू और शबाना को बिल्ली पालने का शौक था, इसीलिए वो अपने यहाँ बिल्ली के बच्चे को ले आए और उसका नाम रखा जैक। परिवार ने बताया कि जैक बेहद समझदार है और उनका बहुत कहना मानता है। वो उनके पास पिछले 2 साल से है। एक रात जब वो किसी शादी समारोह से लौटे, तब तक बेटा सो चुका था। कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन वो नहीं उठा। इसके बाद जैक ने गेट पर लटक कर उसे खोल दिया। दिन आए थे 1:30 बजे गाँव से, तो बेटा छोटा वाला सो रहा था। जैसे हम आए तो हमने घंटी बजाई, बेटे ने गेट नहीं खोला। जब नहीं खोला तो फिर हमने कुंडल बजाई, तो इसने गेट खोल के हमें अंदर एंट्री कराई बिल्ली ने। वो बेटी ने उसको वीडियो को उसमें डाल दिया, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे। उसने मेवर के नाम से वो बना रखी अपनी आईडी, म्याऊ वर्ल्ड के नाम से। उसमें आईडी में डाल दिया, वो हो गई। अब इसके एकदम जब पॉपुलर हो गया, वायरल हो गई वो वीडियो। वहीं शबाना चौहान ने बताया कि जैक अब 3 साल का होने जा रहा है। वो शबाना से काफी प्यार करता है और उनका कहना भी मानता है। वो जब कहीं बाहर चली जाती है तो बिल्ला काफी परेशान हो जाता है। बिल्ला बिल्कुल उनके पारिवारिक सदस्य जैसा बन चुका है। बिल्ले जैक के साथ दंपति काफी खुश है। दरवाजा संकल खोलता है, संकल खोल के हम अंदर ले गए। दूध वाले आते हैं, जेप्टो वाले आते हैं, तो मैं बोलूंगी मैं कहीं काम कर रही हूँ, बेटा खोलो, तो खोलेगा। और अगर मैं गाँव वगैरह कहीं चली जाती हूँ तो ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ये क्या नाम रखा है आपने इसका? जी, और ये कब से आपके साथ है? इसका नाम जैक है। बिट्टू चौहान ने बताया, जैक जब कुछ दिनों का ही था तब उसे बुलंदशहर से अपने घर लाए थे। तब से इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पाल रहे हैं। उनके घर में कई बिल्लियां हैं, जिनमें से वो कुछ बच्चों को अपने परिचितों को गिफ्ट कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुपर 6 में बस इतना ही, लेकिन आप खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।